साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट देश के विभिन्न कोने कोने से, तमाम प्रांतों से क्या अपडेट आ रही है साक्षरता की नई स्कीम को लेकर, किस तरह से अधिकारियों के मिलीभगत से केवल इस कार्यक्रम को पलीता लगाया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार क्या वास्तव में साक्षरता के प्रति सजग है? क्या अधिकारी इस कार्यक्रम को सही ढंग से ज़मीनी स्तर पे पहुंचा पा रहे हैं? तमाम बातों पे साथियों हम परिचर्चा करेंगे। और आज देश के एक बड़े चैनल आज तक पे सुधीर चौधरी, जो ब्लैक एंड वाइट रात्रि 9 बजे लेकर आते हैं, उन्होंने ज़मीनी हकीकत सरकार के समक्ष रखा है, उसकी भी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो वास्तव में क्या सरकार देश और प्रदेश को साक्षर करना चाहती है, या सारी व्यवस्था कागज़ों में ही सिमट कर रह गई है? तमाम बातों पर परिचर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों को मार्च 2018 में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, आज अधिकारियों के ही कारण आज वे बदहाल हैं, आज भुखमरी की स्थिति में हैं। आज तमाम राज्यों में उनका बकाया मानदेय लगभग 7 वर्ष योजना बंद होने के बाद नहीं मिल पा रहा है। केवल आश्वासन की घुटी पिलाई जा रही है जब लोग संघर्ष करते हैं। ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित तमाम प्रांतों से आ रही है, जहां पर कागजी खाना पूर्ति करने में सरकार लगी हुई है। लेकिन पूरे देश में साक्षरता कर्मी अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और सरकार उल्लास नामक नवभारत साक्षरता कार्यक्रम लेकर आई है। जिस तरह से इसमें काम करने वाले जो तमाम कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इस कार्यक्रम को केवल कागजी अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं, निश्चित तौर पे यह देश और प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। साथियों, निश्चित तौर पे यदि सरकार को वास्तव में ज़मीनी हकीकत से ऊपर आना है, लोगों को साक्षर करना है, देश को विकास के मुख्य धारा से जोड़ना है, तो देश और प्रदेश के जो लाखों साक्षरता कर्मी आज बदहाल हैं, उनको इस कार्यक्रम में समायोजन करना पड़ेगा। तभी जाकर देश की स्थिति साक्षरता में उभर कर आगे निकलेगी। तो निश्चित तौर पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम लगातार रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे किस तरह से नए कार्यक्रम में केवल कागजी खाना पूर्ति की जा रही है। जो बड़े अधिकारी हैं किस तरह से इस कार्यक्रम का पलीता लगा रहे हैं, चाहे साक्षरता कर्मियों की मानदेय की बात हो, और योजना में तमाम राज्यों से लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है, उसके बाद भी सरकार की तंदान नहीं टूट रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के खरगोन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सरकार के तमाम कर्मचारियों ने बड़ा गोलमाल किया है। जिस तरह से किसी को साक्षर किए बिना उनको तमाम सर्टिफिकेट्स नवाजा गया है, और उनके घरों पर पूर्ण साक्षर का बोर्ड लगा दिया है। निश्चित तौर पे हम ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पे सरकार यह चाहती है लोगों का भला हो, तो हम निश्चित तौर पे ज़मीनी स्तर पे काम करना होगा, तब जाकर देश प्रदेश साक्षर होगा, और प्रदेश और देश सरकार सहित तमाम देश के विकास के तरफ अग्रसर होगा। निश्चित तौर पे बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकारें कितना सजग हैं, जैसा आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में साक्षरता कर्मी अपनी बहाली और बकाया मानदेय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि सरकार तमाम आश्वासन के बाद नई योजना जरूर लेकर आई है, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों के मिलीभगत से इसमें बड़ा घोटाला किया गया है, लोगों को गलत साक्षर करके कागज़ों में साक्षर कर दिया गया है, उन तमाम रिपोर्टों की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। और हम एक तरफ यह भी आपको दिखाएंगे किस तरह से बड़े चैनलों के द्वारा ज़मीनी सत्यापन किया गया है, जहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। लोग निरक्षर हैं, अंगूठा लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको सर्टिफिकेट से नवाजा गया है, उनके घरों को पूर्ण रूप से अच्छा साक्षर का तकमा दे दिया गया है। क्या है देश प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। निश्चित तौर पे यह सरकार साक्षरता के प्रति सजग है, तो इन साक्षरता कर्मियों की सेवा इसमें जोड़ने होगी, तभी जाकर सरकार के इस मुख्य धारा से जुड़ेगी और देश प्रदेश साक्षर होगा। पूरी रिपोर्ट साथियों आप लोग देखें और कमेंट के माध्यम से निश्चित तौर पे अपनी राय दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो की आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए, सरकार की तंदा टूटनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। देखें पूरी रिपोर्ट।
अब आपको मध्य प्रदेश के एक गांव में लेकर चलते हैं जहां कई परिवारों को सरकारी अधिकारियों ने कागजों पर संपूर्ण साक्षर घोषित कर दिया और इसके लिए इन्हें सरकार से पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र के साथ खूब प्रशंसा भी मिली। लेकिन सच ये है कि इन परिवारों में आज भी कई लोग निरक्षर हैं। उस गांव में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लिख पढ़ नहीं सकते। इस गांव का नाम है खरगोन। ये गांव है खरगोन जिले का देवली गांव, जहां कई घरों की दीवारों पर संपूर्ण साक्षर लिख दिया गया। लेकिन वास्तव में इस गांव के बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि उनकी दीवार पर आखिर लिखा क्या है, क्योंकि इन लोगों को लिखना और पढ़ना नहीं आता और वो हस्ताक्षर की जगह अब भी अंगूठा लगाते हैं। सरकारी अधिकारियों ने ऐसे कई लोगों को साक्षर किए बिना ही ये घोषणा कर दी कि अब इन घरों में कोई भी निरक्षर नहीं है और सबको अक्षर ज्ञान है, जबकि गांव के कई लोगों का कहना है कि उन्हें ये पता ही नहीं कि ये साक्षरता अभियान कब चला और कब हमारा पूरा परिवार संपूर्ण साक्षर हो गया। इस बारे में सरकार का कहना है कि इस पूरे गांव को संपूर्ण साक्षर घोषित नहीं किया गया था, बल्कि कुछ लोग पहले सर्वे के दौरान गांव से बाहर थे, इसलिए उनका पंजीकरण नहीं हो पाया। इसके बाद 8 घरों में फिर से सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से 5 निरक्षर पाए गए। कितने लोग पढ़े लिखे हैं? पढ़े कोई नहीं है, सब और किताब। ये आपके यहाँ संपूर्ण साक्षर कौन लिख के गया? गाँव के टीचर। पढ़े लिखे कोई नहीं है मेरा। ये आपको पढ़ते आता है? नहीं आता है, बोलो। नहीं आता है कि नहीं आता? नहीं आता है। पढ़ते नहीं आता? नहीं। लिखते आता है? नहीं आता है। कुछ नहीं आता? नहीं। ये कौन लिख के गया? ये क्या पता कौन लेके, हम तो घर में नहीं थे। आपके घर कितने लोग हैं अभी? अभी 7 लोग। 7। आपको ये पढ़ते आता है नहीं आता? नहीं आता। पढ़े लिखे तो नहीं है और इन लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है कि ये किस बारे में लिखा है। आप पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं। ये आपके बाहर तो इनने संपूर्ण साक्षर लिख दिया है घर के बाहर। तो ये कौन लिख गया ये हमको जानकारी नहीं है। ये स्कूल के जो सर लोग हैं इनके द्वारा घर पर लिखा गया है। अच्छा, इस बारे में ग्राम पंचायत को कोई सूचना नहीं मिली, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। ये घर पर आए थे और मार्किंग कर गए थे। जो असाक्षर है उनको हम अभी एक चरण और बाकी है, उसमें हम साक्षर कर देंगे और उसका परीक्षण करा लेंगे और अगर कोई गलती है तो संबंधित पे कार्रवाई करेंगे। तो सरकारी काम में कई बार इस तरह की गलतियां हो जाती हैं और सरकारी अधिकारियों का कहना है कि जब हम ये सर्वे करने के लिए गए थे तो कुछ परिवार ऐसे थे जो कि बाहर गए हुए थे और उन्होंने फिर बाद में उन परिवारों को चिन्हित किया और फिर उन्हें दोबारा बुलाया गया और उनमें से कुछ घर और कुछ परिवार ऐसे निकले जो वाकई में इस सर्वे से बाहर थे। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 15 साल से ज्यादा उम्र के करीब 26 करोड़ लोग निरक्षर हैं, जो 15 साल से ज्यादा के हैं। इन लोगों को साक्षर करने के लिए सरकार कई तरह के अभियान चलाती है। केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया था, जिसे उल्लास कार्यक्रम भी कहते हैं। इसमें 15 साल से ज्यादा उम्र के निरक्षर लोगों को पढ़ना लिखना और संख्याओं को समझना सिखाया जाता है। 2022 से 2027 के बीच इस योजना का बजट 1038 करोड़ रुपए है। लेकिन हमारे सरकारी काम असल में ऐसे ही होते हैं और कई बार इस तरह की जो भूल होती है या आप ये भी कह लीजिए कि इस तरह की जो लापरवाही होती है उसकी वजह से सरकारों को कई बार इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है।